महमद मुश्ताक का जैसा कि नया प्रोजेक्ट सामने आ चुका था जिसका नाम इश्क और तखत था। और इसका जो सीजन 1 है वो हमें इसी साल अक्टूबर के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो इसके हवाले से कुछ खबरें सामने आ चुकी हैं, यानी 4 एक्टर जो हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं, जो कि इसके अंदर कौन-कौन सा करैक्टर करने वाले हैं इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ 3 ऐसे करैक्टर जिनको हम अर्तुगरुल सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन हम सबका दिल नहीं चाह रहा, हम चाहते थे कि इन तीनों करैक्टर को दोबारा देखा जाए। तो वो तीनों करैक्टर भी इस सीरीज़ के अंदर शामिल किए जाएँगे नए एक्टर की शक्ल के अंदर। और साथ ही साथ एक एक्टर जिसका नाम सुक्रो अज़ियाल्दीज़ है, लेकिन ज़्यादातर हम यहाँ पर लोग इसको फ्लेवियस यहाँ पे एवानोस के नाम से जानते हैं। इसकी काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर। इनके हवाले से भी बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो इश्क और तखत के अंदर जो सीरीज है ये बेसिकली सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की जिंदगी के ऊपर बनाई जा रही है। तो सबसे पहले जो मेन लीड कैरेक्टर है जो सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद का किरदार करने वाले हैं, उसके लिए जिस अदाकार को सिलेक्ट किया गया है उसका नाम अकिन अकिनोजो है। ये तुर्की के काफी मशहूर एक्टर हैं। इसको मैं पहले भी एक सीरीज के अंदर देख चुका हूँ, सुल्तान अब्दुल हमीद के सीजन 1 के अंदर, जहां पर इस एक्टर ने उमर का करेक्टर अदा किया था। और ये एक्टर काफी ज्यादा अच्छा है, इसकी एक्टिंग भी काफी ज्यादा मजे वाली है। मेरे लिए तो ये परफेक्ट चॉइस है सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के करेक्टर के लिए। इसके अलावा सेमी बारलस, ये एक एक्ट्रेस है तुर्किश की। अभी रिसेंटली इन्होंने नेटफ्लिक्स की एक सीरीज के ऊपर काम किया था। ये यहाँ पर मलिका खतून का किरदार अदा करने वाली हैं और ये सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की बीवी होंगी इस सीरीज के अंदर। अगर इसको थोड़ा सा हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये जो मलिका खातून थी, ये इनके जो चचा थे सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद के, जिनका नाम तुगरुल था, उनकी बेटी थी। और इन दोनों की शादी जो थी एक सियासी शादी हुई थी। लेकिन जैसा कि ये बुज़दाक की सीरीज है, इसके अंदर लव एंगल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो मुझे जो लग रहा है कि इन दोनों के दरमियान में थोड़ा सा लव एंगल देखने को मिलेगा। ये सियासी शादी जो हिस्ट्री के अंदर हुई थी, यहाँ पर लव शादी जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा दो और जो एक्टर सेलेक्ट की गई हैं वो दोनों भी फीमेल एक्ट्रेस हैं, जिसमें से एक का नाम यनार है। ये यहाँ पर हुंकार खातून का किरदार अदा करेंगी, जो इस सीरीज के अंदर जो मलिका खातून है उनकी माँ होंगी। इसके अलावा जो चौथी एक्टर को सिलेक्ट किया गया है वो भी यहाँ पर एक माँ का किरदार अदा करने वाली है, जिनका नाम जीवानजी है एक्टर। और ये यहाँ पर सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की माँ का किरदार अदा करने वाले हैं। फिलहाल ये 4 जो है एक्टर ये फाइनलाइज हुए हैं और ये चारों ये वाले करेक्टर अदा करने वाले हैं। एक सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद का, एक सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की माँ का, एक जो है इनकी बीवी मलिका खातून का, और चौथी मलिका खातून की जो माँ होंगी हुंकार खातून, उनका किरदार अदा करने वाले हैं। इसके अलावा मैंने बात की थी कि 3 ऐसे करेक्टर जिनको हम अर्तुगरुल सीरीज के अंदर देख चुके थे और एक दफा दोबारा देखना चाहते थे। उनके अंदर सबसे पहला नाम आता है अर्तुगरुल गाजी का, दूसरा नाम आता है नुयान का, और तीसरा नाम आता है सादती कोपैक का। ये तीनों करेक्टर हमें दोबारा देखने को जरूर मिलेंगे इस सीरीज के अंदर। जैसा कि ये अलाउद्दीन केकोबाद की जिंदगी के ऊपर सीरीज बनाई जा रही है, उस टाइम के अंदर ये तीनों करेक्टर मौजूद थे। मेरा ख्याल के मुताबिक नुयान और अर्तुगरुल का हो सकता है कि इतना ज्यादा अहम रोल ना हो इस सीरीज के अंदर या इसके सीजन 1 के अंदर। जैसा कि वो ये जो सीरीज है बेसिकली अलाउद्दीन की जिंदगी के ऊपर है, जो इनके महल के अंदर साजिशें हुई थी उसी के ऊपर ये सीरीज बनाई जा रही है। लेकिन फिर भी इसके अंदर हमें मंगोल लाजमी देखने को मिलने वाले हैं, और उस वक्त जो मंगोल का कमांडर था वो नयान ही था। और अर्तुगरुल जो थे वो जिनके सरहदी इलाकों के उच्च बे थे, यानी उसके सबके सरदार थे, इसलिए उनका करेक्टर भी देखने को मिलने ही वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे देखने को स्क्रीन टाइम मिलेगा वो होगा सादुद्दीन कोपैक का, यानी यही इसके वजीर आजम थे सुल्तान अलाउद्दीन के केकोबाद के। जैसा कि अर्तुगरुल सीरीज के अंदर हमने इस करेक्टर को देखा था। सबसे बड़ी चॉइस अब ये है किस करेक्टर को सिलेक्ट किया जाता है इस करेक्टर को निभाने के लिए। एक बड़ा एक्टर इधर से बात सिलेक्ट करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ा करेक्टर है। और जिस तरह सादुद्दीन कोपैक ने ये वाला किरदार अदा किया था, उसके बाद एक बहुत ज्यादा बर्डन आता है किसी भी एक्टर के ऊपर, तो वो इस करेक्टर को कैसे निभाएगा। और साथ साथ मैंने एक और बात की थी वीडियो के शुरू के अंदर के, जो फ्लेवियस एवर्नोस 2 नाम थे पुलिस उड़ान के अंदर इस एक्टर के, इसके हवाले से बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। वो ये है कि कुछ पहले फेक और रूमर्स चल रहे थे कि ये हो सकता है कि सुल्तान महमद फातेह सीरीज के अंदर काम करे, लेकिन तब कोई भी ऐसी न्यूज सामने नहीं थी आई। सिर्फ जो लोग बात कर रहे थे वो उनकी अपने दिल की बात थी, वो चाहते थे, जैसा कि मैं भी चाहता था कि ये बंदा
किसी और सीरीज के अंदर नहीं बल्कि सुल्तान महमद के अंदर ही हमें नजर आए। अब बेसिकली पिछले 2-3 दिन से कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बकायदा इसके बारे में बात भी की है तुर्किया के अंदर कि हो सकता है कि ये वाला किरदार ओजुन हसन का किरदार अदा करे जो इसका सीजन 4 आएगा। अभी ये कंफर्मेशन या कोई खबर ऐसे सामने नहीं है कि इनके दरमियान बातचीत चल रही है, लेकिन उनका कहना है कि ऐसे हो सकता है। और ये चीज़ हमने सुल्तान महमद फातेह के अंदर देखी भी है कि बहुत से ऐसे एक्टर जो कि अर्तुगरुल या कुर्रश उस्मान के अंदर थे, उनको हमने महमद सीरीज के अंदर देखा था। तो ये हो सकता है कि यही अदाकार हमें सुल्तान महमद के अंदर नजर आए। और अगर इसको कास्ट किया जाता है, इनकी आपस में बातचीत हो जाती है प्रोड्यूसर अयूब बोखान उस अदाकार की, और अगर इसको इस सीरीज के अंदर लाया जाए तो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा करेक्टर ओजुन हसन का ही रहेगा इस बंदे के लिए, क्योंकि मुझे पर्सनली ये बंदा विलन के रूप में ज़्यादा सूट किया था कुर्रश कुरहान के अंदर, और वहाँ पर भी एक बहुत अच्छा विलन साबित हो सकता है। जहाँ पर सीजन 4 का आगाज़ ही सुल्तान महमद फातेह और ओजुन हसन की जो दरमियान जंग लड़ी गई थी उसी से किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक चीज़ हो सकती है हम सब फैंस के लिए अगर इस अदाकार को सिलेक्ट कर लिया जाता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि इसको सुल्तान महमद फातेह सीरीज़ के अंदर ही हमें देखने को मिले दोबारा एक दफ़ा इस करैक्टर को, या नहीं। अपना जो भी राय होगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जैसे जैसे और जो सीरीज़ आ रही हैं इस साल उसके हवाले से जो भी खबरें सामने आएंगी, जो भी कंफर्मेशन न्यूज़ सामने आएगी, मैं आपके साथ हर वीडियो के अंदर वो चीज़ें शेयर करता जाऊँगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।